एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें, और साथ में मुझे भी बस एक दो चीज़ों की आशीर्वाद चाहिए, दैट्स इट। सो मेरी सबसे पहली बात ना कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए है। मैं ये किसी को नहीं बोलूँगी कि आप मेरे अगेंस्ट नहीं जाइए, बिकॉज़ आई नो आप जाएंगे तो एकदम आराम से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो कर रहे हैं ना, तो उसमें आप सामने वाले को रीज़न मत बनाइए कि आपने ऐसा बोला इसलिए। मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो मैंने कुछ स्पेसिफिकली कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोला था, और उसका मैं प्रूफ भी लगा देती हूँ। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली है, ठीक है। मैं देख रही हूँ लोग कैसे उसकी लाइव में जा रहे हैं, ये वो। खैर मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले ना मेरे को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे इंस्टा पे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उसका भी मैं बाकायदा स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। लेकिन मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैंने अपने पिताजी से एक ही चीज़ सीखी है बचपन से। वो जो होते हैं ना चार पैर वाले, बाकी आप समझ जाइए, वो झुंड में चलते हैं और शेर अकेले चलता है। मैंने अगेन एंड अगेन बोला है, और हाँ मैं हूँ शेरनी। बट क्योंकि अभी ये जो गंदगी हो रही है ना, उसमें डिस्टर्ब है, तो मैं ना बहुत सारी चीज़ें चाह करके भी ना बोल नहीं पा रही हूँ। बट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो, ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो ये मेरा ना लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं वाईटी पे काम नहीं करूँगी। और मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जो मेरा बोल्डनेस था उसको छोड़ के मैं बकरियों की तरह मिमियाने लग जाऊँ। वो मेरे से नहीं होगा। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है खुद को। बट हाँ, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। तो देखो, जो वो होते हैं ना, एक और एनिमल होता है ना, उसके भी चार पैर होते हैं, वो कीचड़ में ज़्यादा रहते हैं, यू नो। बहुत सारे लोगों को पता होगा, शायद बहुत लोगों को समझ आ गया होगा, बिकॉज मैं वैसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करूँगी ना तो फिर प्रॉब्लम होगी फैमिली को। हाँ, तो वो जो होते हैं ना, जो कीचड़ में रहते हैं, उनके भी चार पैर होते हैं, वो जो गंदी चीज़ें ही सिर्फ खाते हैं, समझ गए? हाँ, तो जो वैसी चीज़ें जो होते हैं ना, तो वो ना सामने वाले को ना कीचड़ में घसीट कर लाते हैं, उसके बाद फाइट करते हैं। वो जो चार पैर वाले जो जानवर होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ढंग से झगड़ा करें, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो अब समझ गए। बाकी और दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों की इज्जत बिल्कुल नहीं होती, और ये सबको पता है, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको पता है। और कौन कितना इज्जतदार है, मैंने बहुत प्रूफ दे लिए, अपने आप को बहुत सही प्रूफ कर लिया, और जिसको मानना था मान गए। हालांकि बहुत, मतलब ऑलमोस्ट कुछ इक्के दुक्के तुच्छ लोगों को छोड़कर बाकी सब मान गए। सामने वाली की इज्जत क्या है वो आपको पता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन चैनल किसी फैमिली के लिए था। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए रिएक्शन चैनल बनाया है, मैंने बहुत सारे लोगों पे रिएक्शन बनाया है। और कभी किसी ने इस तरीके से, हाँ थोड़ा बहुत अपने ब्लॉग के थ्रू उन लोगों ने बोला, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो उनका काम है, उनको बुरा लगा होगा तो उन्होंने बोला होगा। हालांकि मैं बता दूं, मैं ये किसकी बात कर रही हूँ, ये डुप्लीकेट और ओरिजिनल बिट्टो वगैरह पे जो मैं बनाती थी, तो एक ब्लॉग में मैंने देखा था कि वो शायद रोने वोने लगी थी, तो मैंने कुछ टाइम तक ना उनको रोस्ट करना छोड़ दिया था। तो मैं बोल रही थी बहुत कम शब्दों में अपनी चीज़ें समझानी है लोगों को। और मेरे को ना आज एक ना किसी का कॉल आया था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, और पता नहीं वो मेरे लाइफ में ना फरिश्ता बनकर के आई थी, मतलब है, उनका नंबर है मेरे पास। तो उन्होंने एक दो क्रिएटर जिनके लिए मैं रिएक्शन वीडियो बनाई हूँ, तो एक के बारे में उन्होंने बोला, मतलब दोनों एक दूसरे से थोड़ा वो मिलती जुलती हैं, तो एक के लिए उन्होंने बोला कि
मतलब वो बता रही थी मेरे को कि आप उनके ऊपर भी बनाते थे, तो मैं बहुत हंसती थी, अच्छा लगता था। तो मैंने बोला उनको, मतलब उनका कहना था कि वो सबको जानती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, जब मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ तो सामने वाला को बुरा लगता है क्या? बहुत। मैंने जिनके लिए पूछा ना, बिकॉज मेरे को लगता था ना कि उनको शायद बुरा लगता होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उन्होंने एक और का नाम लिया कि हाँ वो रोती हैं। तो यार मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी इफ़ेक्ट हुई, बिकॉज़ मैं नहीं चाहूँगी किसी के आंखों में मेरी वजह से आंसू आए। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि गलतियों को सुधारना थूक के चाटना होता है, बट मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हाँ, जिन लोगों को भी ना मेरी वजह से जिनके आंखों में आंसू आए होंगे, जिन लोगों की भी आंखों में मेरी बातों से आंसू आए होंगे, सो कोई नहीं यार, अपनी बहन समझकर माफ़ कर देना, प्लीज़ बद्दुआ मत देना, प्लीज़ बद्दुआ मत देना। ये मैं मतलब एक लोगों को छोड़ के ना, बाकी मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज वो देंगे, उनको नहीं रोक सकती। बट हाँ, एक चीज़ मेरा मानना है कि पापी लोगों के बदुआ नहीं लगते, तो उनके बदुआ नहीं लगेंगे। बट जो लोग पूजा पाठ करते हैं ना, जो भगवान को मानते हैं, उनके शायद लग जाते होंगे। तो बस, और मेरी फैमिली को बदुआ मत देना, एटलीस्ट मेरी बच्ची को। तो ये तो हो गई रिएक्शन चैनल वालों की। और ये जो भी, और एक चीज़, कोई भी गधे, एक दो वर्ड और मेरे मुंह में आ रहा है बट मैं नहीं बोल पाऊंगी, खुद के मन से रख लेना। कोई ये नहीं बोलेगा कि डर गई और ये और वो। मैं ऐसी हूँ ना कि सामने वाले को ना, मेरे को किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ मैं भगवान से डरती हूँ, दैट्स इट। और दूसरी बात कि इसको कंटिन्यू नहीं करूँ तो अब मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाने की परमिशन ली है, और मेरे को जब परमिशन मिल ही गई है तो मैं अपने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, ये लाइन जो मैं अभी एक लाइन बोल रही हूँ, ये मेरे व्यूअर्स के लिए है कि मेरी 19 साल की शादी है, और मैं तब से इस घर में अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से हूँ। मेरे आपस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं वाईटी छोड़ रही हूँ। बिकॉज़ मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को ना मेरी वजह से वरीड होते देखा, और वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता यार। किसी भी चीज़ के लिए ना मैं उनको परेशान नहीं देख सकती, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज़। एंड दूसरी चीज़ कि मैं आई थी सफाई करने, गंदगी बहुत बढ़ी हुई है, और आप सब लोगों को पता है, बट नहीं पॉसिबल है शायद, क्योंकि गंदगी को साफ़ करते करते मेरे को लग रहा है ना मेरे ऊपर भी छींटे पड़ रहे हैं। हाँ, ये शादी का बात मैंने अधूरा ही छोड़ दिया ना, हाँ मैंने वो पूरा कर दिया। हाँ, और हाँ मैंने बताया ना 19 साल की शादी है। बहुत सारे मेरे एरिया के लोग भी अब तो देखते हैं मेरी रिएक्शन वीडियो, बिकॉज़ कल से परसों से ना मेरे को बहुत कमेंट्स आ रहे थे, जो मेरे लोकल, मेरे गांव की तरफ के लोग हैं, तो उन लोगों को ऑफ कोर्स ये चीज़ पता है। कुछ लोगों के ना कैरेक्टर पे बराबर उंगली उठाए जाते हैं, और सिर्फ उंगली नहीं उठाए जाते, वो चीज़ें सब सत्य होती है। मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ है, मैं बताऊंगी आगे। बट देखो, जो गंदा होता है ना, जिनकी इज्जत नहीं होती, वो किस चीज़ को बचाएंगे, बट जो इज्जतदार लोग होते हैं उनको अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। मैं फेक हंसी हंसने की कोशिश कर रही हूँ आज फर्स्ट टाइम। हाँ, तो जो लोग इज्जतदार लोग होते हैं, और आप लोगों ने देखा मैं कैसे फैमिली से हूँ, मेरा मायका और ससुराल बहुत 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 रिस्पेक्टेड फैमिली है, दोनों तरफ से। टचवुड, मैं उन चीज़ों में बहुत लकी हूँ। और हाँ, तो जिनकी इज्जत होती है वो बचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और मैं वही कर रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी यार, पता है ये कैरेक्टर वगैरह की जो बातें आती है ना, वो मेरे को इसलिए इतना हर्ट करती है
बिकॉज पता है क्या, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लोगों का ना अफेयर वगैरह मैरिज के पहले किसी किसी से हो जाता है स्कूल कॉलेज में, बट मेरी ना बहुत कम एज में शादी हो गई थी। कम एज में शादी हो गई थी तो मैंने कभी ये सब करा नहीं। मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई भी शादी के बाद ससुराल से पूरी करी है। तो ये जो कैरेक्टर वाली बातें होती है ना, वो मेरे को बहुत चुभती है। मैं इस चीज़ को ना पता नहीं क्यों मेरे को घिन आती है ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हुए भी। और कुछ गंदे लोगों ने, कुछ लीचड़ लोगों ने एक दो वर्ड यूज़ कर ही लेती हूँ। मन तो बहुत कुछ कर रहा है, मैं करूँगी बहुत अच्छे से करूँगी। वो ये YT के थ्रू नहीं, कुछ अलग प्रोसेस है। हाँ, तो वो जो कुछ होते हैं ना घटिया लोग, उनके द्वारा, हालांकि मुझे पता है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को पता है कि मैं क्या हूँ। मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी, तो पता है वो क्या बोल रही थी कि तुम ऐसे क्यों बैठ गई, रेडी होके नहीं बैठी साड़ी वाड़ी पहन के। हाँ, तो ये पता है, ये जो कैरेक्टर वाली बातें होती है ना, वो जो भी लोग इज्जतदार होंगे ना, उनको समझ में आएगा। मैं तो ऐसी हूँ यार कि मतलब जो लोग होते भी हैं वैसे ना गंदे, मैं उनके बारे में कभी ये चीज़ें डिस्कस नहीं करती। जिन लोगों ने मेरा ना स्टार्टिंग से देखा होगा रिएक्शन वीडियो, उनको पता होगा कि आप मेरा फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जो भी रिएक्शन वीडियो है वो देख लो। मैंने कभी किसी के कैरेक्टर से रिलेटेड अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। कुछ लोगों ने ना अपनी जो मुंह की गंदगी, बॉडी की गंदगी, अपनी अपब्रिंगिंग की गंदगी बहुत दिखाई। तो एक दो स्क्रीनशॉट शेयर किए मैंने मुंह से बोला नहीं, बिकॉज मैं ऐसे गंदे शब्दों को अपने जुबान पे नहीं लाती, बट आज लाऊंगी। हाँ, तो मेरे को बहुत सारे आते थे कमेंट्स, बट मैंने कभी किसी के लिए कुछ गंदा नहीं बोला। ये बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं जिनका कहना है कि आप नाम चेंज करके बोलती हैं। तो देखो यार, सबका ना अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ का। ये नहीं कि सिर्फ रिएक्शन वीडियो देने का। एक आलू भिंडी की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो वैसे ही ना बोलने का भी एक अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुत लोग अपने तरीके से बोलते हैं, और मैंने बचपन से आज तक कभी चापलूसी नहीं की। और टचवुड बहुत लोग ससुराल में जाकर के चापलूसी करते हैं कि थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाए, थोड़ा प्यार मिल जाए, बट टचवुड ऐसी फैमिली मेरे को मिली जो विदाउट चापलूसी मेरे को प्यार और रिस्पेक्ट भरपूर दे रही थी। तो मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं बिल्कुल अपने पिताजी की तरह हूँ। बहुत सारे लोगों ने कल देखा, उनको बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आया था उनसे रिलेटेड। हाँ, तो मैं नहीं करती ऐसी चापलूसी। तो एक दो वीडियो मेरे स्टार्टिंग के जो थे ना, उसमें मैंने बाकायदा रियल नाम लिया था। तो मेरे को किसी ने बताया कि ये यूट्यूब गाइडलाइन के अगेंस्ट है, आपका चैनल जा सकता है। हालांकि उसका भी मेरे को कोई मोह नहीं था। तो अभी आया हुआ है यार क्या क्या यूट्यूब से रिलेटेड। मैंने कोई प्रोसेस, मैंने अपना मोनेटाइजेशन नहीं ऑन किया, कुछ भी नहीं किया है। कब का मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, कब का मेरा सब्सक्राइबर बहुत टाइम पहले पूरे हो गए, बट मैंने कुछ नहीं किया है बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को बस बोलना पसंद था, मैं बोलने आई थी, बट गंदे लोगों को अपनी सच्चाई हजम नहीं हुई। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अभी भूल गई यार। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मेरे को याद ही नहीं है। चलो दूसरी बात पे मैं आ जाती हूँ। हाँ, तो कुछ लोगों ने ना बहुत सारे प्रूफ मांगे, मैंने बहुत सारे प्रूफ दिए, और हर बार सच्चाई के साथ खुद को एकदम बढ़िया तरीके से ना खुद को प्रूफ किया। बट कुछ लोग बिल्कुल अपनी नीच लोग, यार मेरे को बोलना नहीं था, बट बहुत स्ट्रांगली आ रहा है अंदर से ना, वो उफान मार रहा है कि मैं निकाल ही दूँ। तो एक दो वर्ड निकाल दूँगी, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं अपनी फैमिली को भी बोल रही हूँ कि हो जाता है कभी कभी। और हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मेरे को याद आ गया। तो मैंने ना ऐसे कभी ना चापलूसी नहीं करी। हमेशा मैं इसी तरीके से, जैसी मैं हूँ वैसी मैं मायके में हूँ, वैसी मैं अपने ससुराल में हूँ, और वैसे ही पूरे समाज वगैरह में भी हूँ। और दूसरी चीज़ कि मेरे भाई बहन के रिश्तों की बात, तो शायद ही कोई ऐसा होगा, मतलब होते हैं, बहुत लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं। और मेरे बहुत अपनी फैमिली के साथ, मायके और ससुराल दोनों की फैमिली के साथ ना मेरा ऐसा वाला रिलेशनशिप है। बहुत लोग हैं ना, वो जैसे मिठाइयों पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं ना, अच्छे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। वैसे तो मक्खियाँ किसी और भी चीज़ पे भिनभिनाती है, बट मैं वो नहीं बोल सकती।
हाँ, तो वैसे ना भिन भिना रहे हैं चारों तरफ से, जहाँ जहाँ मेरी बहन का अकाउंट, बहनोई का, भाई का, भाभी का। एक और स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। मेरी भाभी ने कल 1-2 बजे रात को ना मेरे को एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिनको लिखा हुआ था किसी इस टाइप के लोगों ने। इस टाइप का मैं जब करूँगी ना तो आप समझ जाइएगा इस टाइप का मतलब क्या होता है। इस टाइप के लोग आप समझ जाइएगा। मैं पहले की वीडियो में ना प्रॉपर्ली बोलती थी, अभी थोड़ी नहीं बोल रही हूँ। हाँ, तो जो इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, उन्होंने मेरी भाभी के इंस्टा पे ना मैसेज किया था कि गाली दे करके या समथिंग कुछ था, क्या था कि अपनी माँ को रोक। लोगों को लग रहा था मैं उनकी माँ हूँ, बिकॉज वो उनकी डीपी लगी हुई थी, तो शायद उनको लगा होगा कम एज की बच्ची है। तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, उनको समझ आ गया कि ये इस चीज़ से। एंड हाँ, अब आ जाती हूँ मैं इस बात पे कि बहुत बोला गया ना, ये प्रूफ दो, वो प्रूफ दो, तो सारे प्रूफ दे दिए मैंने। और मुझे पता है मैं सही हूँ, बिकॉज बहुत लोगों की इतना कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है ना इंस्टा पे, इतना कंटिन्यूसली कॉल आ रहे हैं, और मुझे पता है सब लोगों की नज़र में मैं सही हूँ। और आज एक किसी का कॉल आया था मेरे इंस्टा पे, फिर हमने नंबर भी एक्सचेंज किए। उन्हीं से पता चला कि 1-2 लोग हैं जो मेरी वजह से रोए हैं। तो चलो सॉरी, आज से आप सब फ्री हो। भसड़ मचाओ पूरा यूट्यूब पे, बाइटी को पूरा गना के रख दो। मेरे को क्या पड़ी है यार, और मैं देखूंगी भी नहीं, बिकॉज ये रिएक्शन वीडियो के चक्कर में ना बहुत सारे प्रोग्राम छूट रहे हैं। शायद ये हो गया ना के शुरू हो गया है, खतरों के खिलाड़ी, एंड बहुत सारे न्यू सीरीज आए हुए हैं, तो अब मैं वो सब इंजॉय करूंगी। और ये तो वाइटी तो मेरा तो मन कर रहा है मैं फ़ोन हटा दूँ। हाँ, तो मैं कहा थी, हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रूफ्स ना मैंने मांगे थे सामने वाले से, हल्के फुल्के बहुत दबी जुबान में मैंने बोला था, बट आज मैं एकदम बढ़िया से ओपनली बोलूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग इस टाइप के लोग समझ गए, ऐसे वाले मेरे को खुली धमकी दे रहे हैं। वो तो मारने वाने के, चलो वो सब का तो अलग प्रोसेस है, वो तो जो होगा देखते हैं। दूसरी चीज़ की ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे बारे में पता चला ये वो, तो उसको मैं कहना चाहती हूँ, मैं कुछ लोग बोलते हैं ना कि असली उसका वो हो, तो वो सब नहीं बोलूँगी मैं ये बोलूँगी ना, अगर इंसान हो, बिकॉज गंदगी देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इंसान है। इस तरीके की हैवानियत इंसान कभी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इस तरीके की हैवानियत जानवर ही करते हैं। तो इस तरीके की, हाँ, तो अगर वाकई में अगर इंसान हो ना, वाकई में अगर इंसान हो, इंसान बोल रही हूँ, तो जो बोलना है ना मेरे फैमिली से रिलेटेड बोल दो, ठीक है। मेरे को किसी का डर नहीं है, मेरे को किसी का डर नहीं है, चाहे वो मेरे मायके की फैमिली हो, चाहे मेरे ससुराल की फैमिली हो, दोनों तरफ से इज्जतदार हूँ। और हाँ, झूठी सच्ची प्रूफे मत देना कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, और कमेंट आया था झूठ 1 घंटे बाद, 1 घंटे पहले फेक आईडी बना के, वो सब घटिया हरकतें मत करना। लेकिन नहीं मानोगे, तुम करोगे घटिया हरकतें, तो विथ प्रूफ दो कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पे ऐसी है और यहाँ पे ऐसी, विथ प्रूफ दो, विथ प्रूफ, ठीक है। और एक और चीज कि ये ऐसे नीच लोग हैं, देखो, जैसे कि मैं तो वैसे नहीं मानती कि कोई मेरे गांव का आदमी होगा, बट मेरी फैमिली पॉपुलर है, और मैंने जैसे अपने बाबा वगैरह का नाम ले लिया, कोई भी फ्रीडम फाइटर सर्च करेगा तो वो मेरा गांव आ जाएगा, फतेहपुर, तो उससे रिलेटेड बहुत लोग होंगे। तो किसी ने इसको उसको इधर उधर करके ये किया, तो कुछ लोग होंगे यार, एनिमी भी होते हैं, बट हालांकि ये नहीं, मैंने अपने पिताजी से शेयर किया कि ऐसा ऐसा ना सामने वाला बोल रहा है, तो उन्होंने बोला कि उसको बोलो कि जिसने बोला है ना उसको लाए पकड़ के उसके मुंह में ऐसे हाथ डाल के ना उसका जुबान खींच लूँगा, ये मेरे पिताजी ने बोला है। और जो लोग ये धमकियाँ दे रहे हैं ना, मैं नंबर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को मिल जाएंगे नंबर, तो उन्होंने बोला कि उसका नंबर अरेंज करो। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें सोची गई है, अभी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, बट उन्होंने बोला कि उसका नंबर निकालो और फिर मैं बात करूँगा उससे, उसको बताऊँगा कि मैं हूँ कौन, टुन्ना बाबू हैं कौन। तो वो सब होगी चीज़ें, ऑफकोर्स होगी, क्योंकि अब तो छोड़ने नहीं वाली हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये जो मतलब इस तबके के लोग जो होते हैं ना, जो धमकियाँ दे रहे हैं कि फैमिली के बारे में पता चला है,
जो बोलना है ना बोल लो, बिकॉज मुझे पता है कि सच बोलने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सच बोलने के लिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जो भी बोलोगे, जो भी मुंह खोलोगे तो झूठा ही बोलोगे। जाते जाते 2-4 क्वेश्चन मैं भी चेप देती हूँ। पहली बात, मेडिसिन किसके लिए लेकर के गए थे? और यार ये मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाह रही हूँ, अपनी ऑडियंस को, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, इसमें किसी का भी नाम मत आप लोग लेना, किसी का भी नाम मत लेना, ठीक है प्लीज। मैं जिससे पूछ रही हूँ ना, बस उससे मेरे को आंसर चाहिए उसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कोई कमेंट में कुछ मत बोलना यार, प्लीज मत बोलना। मैं भी बोलना नहीं चाहती थी, बिल्कुल बोलना नहीं चाहती थी, बट मजबूर कर दिया गया। जिसके बर्थडे में गए हुए थे पूरा फैमिली, जितने भी गेस्ट आए हुए थे सारे लोग, जब पार्टी में चले गए तो ऊपर के कमरे में क्या हो रहा था, एंड एक और जिनके ऊपर मैंने एक बार रिएक्शन वीडियो भी लाया है, उनके फंक्शन में जाया गया था। और जब सारे गेस्ट चले गए, यहाँ इवन कैटरर वगैरह भी चले गए, तब तक जो लोग रुके हुए थे वहाँ पे, वो क्यों रुके हुए थे, ये सारी चीज़ों का जवाब चाहिए मेरे को। और रही बात डिग्री की, मैं लगाऊंगी स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी, बिकॉज अब मेरे को ना ये चीज़ें नहीं करनी है, उसका भी अपना कुछ रीजन है। हाँ, तो मैं बता दूं, कुछ लोग जो होते हैं ना, साउथ से पढ़ाई करी है, नहीं, ये चंडीगढ़ के कोई ऐसे ही साधारण सा प्राइवेट कॉलेज से इनकी एजुकेशन हुई है। जिसको देखना है लिंक्डइन पे चेक करो। एंड 0 एक्सपीरियंस है इनका बोलूँ, हाँ बोल लेती हूँ, अपब्रिंगिंग भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो 0 एक्सपीरियंस है इनका। और जो वाइफ है ऐसे वाली, वो 12th फेल हैं, और बाकी तो जो है वो सबको पता है। और एक और थी, चलो यार घिन आता है यार, घिन आता है, लिटरली घिन आता है। तो बोला गया था कि मेरे बारे में क्या नहीं है बोलने को, और क्या है, बहुत कुछ है, क्या क्या किया है अम्बाला में और दिल्ली में, पता लगा लो आप, क्योंकि मैंने तो पता लगा लिया। और एक चीज़, मेरे को एक बंदी का कॉल आया था, अगर मैंने अगर वो यूट्यूब पे डाल दिया ना, इस वीडियो में डाल दिया ना, मुंह छुपाते फिरेंगे, एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे क्रिएटर, 3, 4, 5 क्रिएटर मुंह छुपाते फिरेंगे, समझी। मैंने अगर वो यूट्यूब पे डाल दिया ना, मुंह छुपाते फिरोगे। और अगर लगेगा ना कि खोखली धमकी है, तो ये खोखली धमकी मैं नहीं देती हूँ, टुन्ना बाबू की बेटी हूँ, जो बोलती हूँ एकदम 100% सच बोलती हूँ। तो ये खोखली धमकी नहीं है। श्वेता शर्मा 7397 मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे करो, मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। और जिन्होंने बोला है, उन्होंने बोला था कि आप शेयर कर देना रिकॉर्डिंग, मेरे को किसी का डर नहीं है। उनका तो ये कहना था कि अब जब आप ये सब स्टोरी बताओगे ना, और 1-2 स्टोरी बताऊंगी मैं, तो उनका कहना था कि अब आप जब ये सब स्टोरी बताओगे ना, तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि ये किसने किया है। तो मैंने बोला कि आपको कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं नहीं डर रही हूँ उन लोगों से। तो हाँ, जानना है इंस्टा पे कांटेक्ट करो, सीधे दूंगी, बिकॉज उसमें और भी लोगों का नाम इन्वॉल्व है। तो ऐसे वाले लोगों के चक्कर में ना बाकियों की लाइफ नहीं खराब करनी है। और स्पेशली वुमेन को हमेशा, बाकी जो सुनने वाले लोग हैं वो समझदार थे। 1-2 क्वेश्चन और रह गए। जब खुद के घर में गृह प्रवेश था खुद के ही घर में, तो अपनी ही वाइफ को चाटा क्यों मारा गया था, और उसको माँ को लगा के गाली क्यों दी गई थी। और 1-2 चैट्स में लगाऊंगी, किसी से पैसे लेकर के, और ये सब वो सब लगाऊंगी। कुछ ड्रिंक से रिलेटेड आई है, बहुत सारी चीज़ें आई है यार, बहुत सारी चीज़ें, इतनी गंदी चीज़ें ना, इतनी गंदी चीज़ें कि। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं जो बोल रही हूँ, इसमें अगर एक भी % का अगर कुछ भी झूठ हुआ ना, तो मैं, खैर मैं तो हूँ ही नहीं वाईटी पे, एक वीडियो बना के मैं ना किसी को भेज दूंगी, किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को एकदम हाथ जोड़ के ना माफ़ी मांगूंगी सबसे, बिकॉज मैंने जितनी भी चीज़ें बोली है ना, एकदम 110% सच है। और एक और चीज़,
कि मेरे को किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसको अप्रोच करे और उधर उधर से लोगों को लाएं और उससे इन्फॉर्मेशन लें। और जो भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास है वो बहुत झूठी सच्ची है, बहुत झूठी सच्ची है। मेरे हस्बैंड की कोई मेडिकल शॉप नहीं है। हमारा यहाँ पे 4 बिजनेस है। एक हमारा बिल्डिंग बनता है, फ्लैट बना करके हम लोग सेल करते हैं, और दूसरी हमारा वाटर प्लांट है, एंड थर्ड हमारा एक छोटा सा वीमा टाइप का जनरल स्टोर है, एंड फोर्थ हमारी गैस एजेंसी है। तो ये है हमारे बिजनेस। हमारा कोई मेडिकल शॉप नहीं है। और रही बात कुछ मेरी सिस्टर से रिलेटेड बोला जा रहा था, तो मैं तो मैं उस बारे में क्या ही बात करूं यार, जिनके साथ मैंने टाइम ही स्पेंड नहीं किया। तो दैट्स इट। और एक और चीज़ ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, जो दिन दहाड़े किसी को भी, हाँ एक और चीज़, कल किसी ने ना मेरी बेटी को बद्दुआ दी, जो एकदम छोटी सी बच्ची है अभी, उसको बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली गई। तो आज तक जब मेरे को कितनी बार बद्दुआ दी गई, मेरी पूरी फैमिली को दी गई, मैंने कभी नहीं बोला था, कभी सिंगल वर्ड मैंने बद्दुआ नहीं निकाली। जब भी मैंने बोला ना, कुछ एग्जाम्पल के लिए भी बोला, तो मैंने बोला कि मैं ये सामने वाले के लिए भी नहीं चाहूँगी कि उनके साथ में ऐसी चीज़ें हो। बट आज फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये मेरा लास्ट है, तो मैं चाहती हूँ अपने मन के भड़ास को निकाल के जाऊँ। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो लोग ऐसी चीज़ें बोल रहे थे ना, यही रीज़न है कि भगवान ने औलाद नहीं दिया। और आज तो मेरे को एक और चीज़ पता चल गई कि ना दिया है, दैट्स इट। और मैं ऐसी इंसान हूँ नहीं कि किसी के लिए बुरा चाहूँ। मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट ठीक है, सब अच्छा बुरा देखने वाला भगवान है। और मुझे मरने के लिए जो बोला गया था वो तो मैंने कल भी बोल दिया कि ठीक है, ज़िंदगी मौत पे किसी का बस नहीं चला है, तो जो होगा। और कुछ इस टाइप के लोग जो हैं वो, उनका कहना था कि जॉइंट फैमिली में रहती हो, सब कुछ फैमिली चलाता है, तो खुद के बलबूते पे कुछ नहीं है। तो उन गधों को मैं बताना चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली जब होती है ना, तो सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं ना, तो सारे पैसे एक जगह पे रहते हैं। जो भी इनकम होती है ना, वो एक जगह पे रहती है। मेरे चाहे वो फादर इन लॉ हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे देवर हो, काम सब कुछ करते हैं, बट मेरे घर में जो हेड है उनके पास में रहता है। और हमारे घर का ऐसा रूल है कि हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं कुछ भी, तो हम लोग लिख करके देते हैं कि ये चीज़ें लेनी है, तो उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, और फिर हम लोग शॉपिंग करते हैं, और फिर उधर से आते हैं, और अगर कुछ बच जाता है तो वो भी हम लोगों को देना पड़ता है कि ये लीजिए, इतने में मेरा काम हो गया और इतना बच गया। और अगर कभी आपको जितना मिला है उससे ज़्यादा पैसा लग गया ना, तो अपना पैसा लगा दो, फिर घर आकर के बोलना भी होता है कि नहीं इतने पैसे ज़्यादा लग गए, तो फिर वो वापस भी मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों का जॉइंट फैमिली का एक अपना मज़ा है। तो ये सबको नसीब नहीं होते ये सुख। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि ऐसे नौबत एटलीस्ट कभी नहीं आते कि आप विचलित हो जाओ। बिकॉज ठीक है, मतलब फैमिली है तो आपको हर कंडीशन से संभाल लेगी, और वो भी वैसी फैमिली जो आपको प्रॉब्लम में पैसे ना हो तो मार चूर के घर से ना भगाए। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी कि मैंने ना उनका एक वीडियो देखा, क्या नाम था, वैसे तो मैं आड़े टेढ़े नाम लेती, बट अब जब मेरे को काम नहीं करना है तो मैं सही नाम ले ही लेती हूँ। सरिता जेठू जी का मैंने उनका एक वीडियो देखा। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है यार, सारे लोगों के वीडियो स्क्रीन पे आ रहे हैं विदाउट सर्चिंग के। तो उनके वीडियो देखे मैंने, तो उन्होंने बोला कि ये जो हो रही है, ये कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, झगड़े नहीं हो रहे हैं, ये गंदगी हो रही है। तो मेरे को बुरा लगा आपकी बातों से, बिकॉज आप ये भी बोल सकती थी कि किसकी तरफ से ज़्यादा गंदगी हो रही है। अगर आपने वीडियो देखी है तो मैंने अभी तक ना तो कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ना किसी को बद्दुआ दी, ना किसी के कैरेक्टर पे गई। आज गई हूँ मैं फर्स्ट टाइम। और हाँ, अभी मैं ये बोलते बोलते ना, मैं एक और चीज़ मैं बीच में बोल दूँ, मैं छूट गई थी। एक जो है लेडी, उनके लिए बोलना उस टाइम जब मैं क्वेश्चन का आंसर मांग रही थी, तो ये भी बिकॉज ये बहुत कमेंट्स आ रहे थे और बहुत रिएक्शन वीडियो के थ्रू, और उन्होंने खुद ने भी
इस चीज़ को डिस्कस किया था कि उनकी वाइफ के बारे में बोला गया था कि पता नहीं किसके साथ कहाँ पे। ऐसे मैं कभी नहीं करती हूँ, बट आज क्योंकि आज तो भैया लास्ट है, बनता है, तो वो उसका भी जवाब दीजिएगा। मैं तो नहीं देखूंगी कि आपने क्या जवाब दिया, बट जनता देखेगी। हाँ, तो मैं कहाँ थी, हाँ ये सरिता जेठू जी के लिए। हाँ, एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि ये ना जो पूरी फैमिली है, हर बात में ना ये बोली जाती है कि क्या बोली जाती है, हाँ कि किसके पपेट हो और ये पूछो ये फला। ओए, मेरे अंदर इतनी पावर है ना, और मैं ऐसी हूँ ना कि ऐसे ऐसे क्रिएटर को खरीद सकती हूँ उसके यूट्यूब चैनल के साथ। समझ आई बात? ठीक है, मेरे को किसी का पपेट, किस चीज़ की कमी है यार? मैं ये सब करूँगी क्या? गंदगी थू है ऐसी सोच पे यार, छोड़ो क्या बेकार लोगों से। और किस किस को लगता है ऐसा कि मैं ऐसे बिकने वाली हूँ और मैं बहुत बहुत कॉस्टली हूँ। अगर कोई मेरे को अपनी बातें चाहे कि मैं बोलूँ उनके मुंह की बात, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, करोड़ों में लगेंगे। ये 150, 1000, 500 में कुछ नहीं होगा। एंड दूसरी चीज़, हाँ ये मैं उनके लिए बोल रही थी कि आपने बोला कि बहुत गंदगी हो रही है, तो आप स्पेसिफिकली आप बता सकते थे कि गंदगी किसके तरफ से हो रही है? क्या जिन जिन चीज़ों का नाम लिया जा रहा था, जो ऐसी चीज़ें जो आप ब्रेकफास्ट और लंच करते टाइम आप नहीं ले सकते हो, क्या मैंने लिए थे वो सारी चीज़ें नाम? मैंने नहीं लिया था। आई थिंक नहीं, आई एम वेरी मच श्योर नहीं लिया था मैंने। तो अगर आप ऐसे बोलती ना, तो मेरे नज़र में आपके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाती, बट आपने नहीं लिया, ठीक है, कोई नहीं। और एक चीज़ पता चली है मैंने बताया ना, किसी का कॉल आया था, तो बहुत सारी बातें सामने आई। तो मतलब लोगों का कहना है यार, बहुत सारे क्रिएटर मेरे को पसंद कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम लिए उन्होंने, और उनका कहना था कि सब लोग अपने घर में तालियां बजाते हैं तुम्हारी वीडियो देखते हुए। आई विश की कोई सपोर्ट में भी आ जाता। हाँ, और एक चीज़ इसी चीज़ से रिलेटेड मेरे को याद आ गई कि सामने वाले को सबने लात मारकर, हाँ अरे यार बहुत सारे क्वेश्चन थे, राखी बंधवाने क्यों नहीं गए, बर्थडे में क्यों नहीं गए, ये सब भी क्वेश्चन के आंसर देना। सामने वाले ने लात मार के निकाला है इनको कि अब दोबारा यहाँ आना नहीं, टिकट करवा करके रखा गया था जाने का, बट सामने वाले ने इनविटेशन ही नहीं दिया और फ़ोन करके मना कर दिया कि ज़रूरत नहीं है आने की। सो दैट्स इट। हाँ, एक और चीज़ यार, पता है मेरी छोटी वाली बहन ना आज मेरे को हंसाने के लिए ना, उसने पता है एक इंस्टा पे ना उसने रील देखा, चलो मैं नाम ले लेती हूँ यार, अब तो क्या ही प्रॉब्लम है। वो मैंने उनके लिए भी रिएक्शन वीडियो बनाए हैं, क्या नाम था यार, निक्कू सुमित ही नाम है ना यार, किसी को पता होगा तो बताइएगा, मतलब एक ही नाम होगा ना, ये चैनल नेम है या हस्बैंड वाइफ कैसे क्या है बताना, बिकॉज बहुत कम देखा है मैंने उनको। शायद निक्कू नाम है, नहीं हाँ निक्कू ही नाम है आई थिंक। तो वो ना एक जिम्मी जू साड़ी की एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, प्रमोशन बोलते हैं ना उसको इंस्टा पे, तो वो जिम्मी जू साड़ी पहन और वो हंस रही थी। हाँ क्या बोला कि हाँ ये मंगवा चाहिए जिम्मी जो साड़ी, वो साड़ी वो बोल के हंसने लगे यार मेरी छोटी वाली। अब हो सकता है किसी और रीजन से वो हंस रही होंगी, बट मेरे को लगता है ये जो मैंने जिम्मी जी साड़ी को इतना ये किया ना, शायद इस वजह से हंस रही होंगी। तो मेरी बहन ने भेजा था, मेरे को अच्छा लगा वो देख करके, मैं भी थोड़ा हंसने लगी। और चलो इसी बहाने ना एक हैप्पी एंडिंग हो गई। एक और चीज़ यार, ये मैं ना जो अच्छे बड़े क्रिएटर हैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ मैं कि आपको क्या लगता है, बिकॉज हाँ मैं सिर्फ क्रिएटर से और ऑडियंस से दोनों से मेरा ये आंसर है कि जो मैंने कल अपने पेरेंट्स से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाली थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि
आप ऐसी हैं कि अपने और इस टाइप के लोगों का कहना है, इस टाइप के लोगों का कहना है, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि जिसमें थोड़ी भी अक्ल बुद्धि होगी तो कोई ये बोलेगा कि इसमें मेरे फैमिली की मान मर्यादा कम हो रही है। नहीं, मैं मानती हूँ कि मैंने उसको ऊपर किया है, बिकॉज कल वाले वीडियो मेरे फादर ने भी देखी थी और वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे जिस तरीके से मैं प्राउडली अपने पेरेंट्स के बारे में लोगों को बता रही थी। और कुछ इस टाइप के जो लोग हैं उनका कहना है कि ऐसी चीज़ों से नाम खराब। हाँ अच्छा, नाम खराब। एक चीज़ बताती हूँ मैं, कितने सारे लोग थे जो उनको पहले जानते थे, बहुत सारे लोग। मेरा मानना है कि 95% लोग नहीं जानते होंगे। वो क्यों नहीं जानते हैं? बिकॉज आज के जनरेशन के लोग ये देख रहे हैं यूट्यूब। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ना उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया है जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए बहुत सारे कष्ट उठाए थे, जिनकी फैमिली ने। तो मैंने लोगों को बताया है। आई डोंट थिंक कि उसमें मेरी कहीं से कुछ और इंसल्ट की बात कौन कर रहा है, बेइज्जती की बात कौन कर रहा है। जिसको इज्जत, रिस्पेक्ट, कुछ मतलब जिसको रिस्पेक्ट का मतलब, जिसके पास रिस्पेक्ट का आर नहीं है, वो रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। और एक और चीज़ कि आप लोग एक चीज़ बताओ, कल वाले जो मैंने वीडियो डाले वो क्या ऐसे वीडियो थे कि आप खाना खाते समय उसको देख ना पाओ, किचन में काम करते समय आप देख ना पाओ। और ये जो आ रहे हैं वीडियो, जो आपके सो कॉल्ड क्रिएटर, कॉम्पिटिटर या जो भी इन्फ्लुएंसर, हालांकि मैं तो ऐसे मानती हूँ, तो क्या उनकी ये हरकतें आप लोगों को सही लगी? क्या आप बहुत सारी महिलाएं हैं, लेडी गर्ल्स जो भी हैं, वो वीडियो चला करके छोड़ देती हैं, किचन में काम करते रहती हैं। तो आपका बच्चा, आपका हस्बैंड आ जाए या आप खुद भी क्या उन चीज़ों को सुनना पसंद करोगे? आप लोगों को अच्छी लग रही थी वो चीज़ें सुनते हुए? आप बहुत सारे लोग हैं यार, मैं जब फ़ोन वगैरह यूज़ करती हूँ ना, तो मोस्टली मैं डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट के टाइम जब आप खाने बैठते हो तो विदाउट टीवी मोबाइल बैठा नहीं जाता। ये बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है। तो क्या आप खाना खाते समय वो सारे जो ब्लॉग आ रहे थे आप देख सकते हो? आप अपनी फैमिली के सामने वो वीडियो विदाउट ईयरफोन देख सकते हो, विदाउट हेडफोन यूज़ कर सकते हो, मतलब उस ब्लॉग को देख सकते हो? आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है, बिकॉज जिस तरीके की लैंग्वेज और जो भी चीज़ें, तो खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सबको पता है यार, सबको पता है, जिसने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। और हाँ, कल एक आदमी मेरे को ना बोल रहा था, बहन नहीं बनना, बहन नहीं बनना। इस टाइप के लोगों के साथ ना कोई बहन और भाई का रिश्ता नहीं रखना, बिकॉज पता है बहनों के साथ में। और ज़्यादा डिटेल्स में जाननी है ना, इंस्टा की आईडी दी है मैंने, कांटेक्ट करो, बताती हूँ मैं। तो हाँ, मैं वही बोल रही थी कि जिस तरीके के लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे थे, और एक से नहीं, मतलब पूरी फैमिली की तरफ से गालियाँ तक दी गई। फीमेल लोग भी गाली दे रहे थे, जेंट्स, मेल, फीमेल सब गाली दे रहे थे। क्या आप लोगों के घर में ऐसी चीज़ें होती है? क्या आप भी इसी तरीके से गालियाँ बकते हो? एक और चीज़ लगे हाथ में बता दूं यार, मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती। खुद को ना बहुत बड़े शहंशाह समझते हैं, इज्जत की बात करते हैं। स्नैपी गर्ल के घर पे भी जाया गया था, लात मार के निकाल दिया था उन्होंने। ये जो कंटेंट बनाने की कोशिश करने लगे ना, फोटो वीडियोस, उन्होंने इनको गेट आउट कर दिया। ये भी मेरे को जो आज जिन्होंने कॉल किया था ना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। और 2-3 लोग गए थे। एक तो वही बाहियात बेकार लेडी थी जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेगनेंसी किट लगाती हैं इतने बड़े बड़े बच्चों को। चलो क्या मतलब है यार, अब क्या बोलना है किसी के बारे में। हाँ, और एक उनके साथ में एक और थी, तो इन लोगों को ना खदेड़ दिया था उन्होंने। मेरे को यार सपना जी के लिए भी बनानी थी रिएक्शन वीडियो, बट आप लोग बताइएगा क्या मैं ये चीज़ मैं ऑडियंस से और क्रिएटर से, आई नो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे बिकॉज डर है, डर तो नहीं है, बट एक वो होता है ना, कीचड़ पे पत्थर मारने से ना सब बचते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये किसी पे भी सवार हो जाएंगे। बट आप लोग अपने अपने घर में बैठे मन में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि क्या मैंने जो
जितनी भी रिएक्शन वीडियो डाली है, क्या कोई भी रिएक्शन वीडियो मेरी ऐसी थी जो आप खाना खाते समय नहीं देख सकते, जो आप फैमिली बच्चे के सामने नहीं देख सकते, हस्बैंड के सामने नहीं देख सकते? और क्या सामने वाले की जो वीडियोस आ रही है क्या आप वो देख सकते हो फैमिली और बच्चे हस्बैंड के सामने, इन लॉज के सामने? एंड दूसरी चीज़ ये भी मैं क्रिएटर के लिए बोलना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छे काम में जुटी थी, आप सबको सपोर्ट करना चाहिए था। आई नो आप लोगों ने क्यों नहीं किया, मेरे को पता है, सारी चीज़ें पता है, बट अगर यही होता रहेगा, इसने एक से नहीं किया है, इस आदमी का काम ही यही है। और मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए रिएक्शन वीडियो बनाए हैं। चलो मैं जाते जाते सबका नाम सही नाम ले लेती हूँ, बहुत बोला जाता है सबका उल्टा पुल्टा नाम लेती है। तो एक कौन है जो दो बने हैं, यार किट्टो ना यार, मैं बिट्टो बोलते ना, मेरे को लगता है बिट्टो ही। ये जो किट्टो दोनों बने हैं, वंदना किट्टो, प्रियादीप के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और कौन है ये, क्या है, सृष्टि आयुष, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इनके लिए मैंने बनाई है वीडियो। और एक कोई प्रीति सिंह थी, उनके लिए पॉजिटिव वीडियो, दीपक दिया खन्ना, उनके लिए पॉजिटिव वीडियो, अरमान मलिक के लिए नेगेटिव वीडियो बनाई थी मैंने। एंड और बहुत सारे लोग हैं यार, मेरे को एक कौन राजा ब्लॉग, उसके लिए वीडियो बनाई, बहुत सारे, मेरे को नाम ही नहीं। और ये तो जो इस टाइप के लोग हैं उनके लिए तो जो बनाई है यार। मेरे को ना वो बकवक विद भूमित भुट्टो को रोस्ट करना था यार, मैं सोचते ही रह गई, अच्छा अब करूँगी, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, आप ओरिजिनल वाले पॉडकास्ट को एंजॉय करो। आई मीन मेरे लैंग्वेज में बोलो तो बोरकास्ट को। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, क्या आप मेरी कोई भी वीडियो ऐसे थे जो आप फैमिली के सामने, बच्चे के सामने, हस्बैंड के सामने, इन लॉज के सामने नहीं देख सकते थे? हाँ, नहीं, मैं अपनी बातों से भटक गई। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस आदमी ने, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सब किया है। और कुछ लोगों का कहना था ना कि ये जो चल रही थी इनकी कंट्रोवर्सी, क्या है, विनीता पेठू जी के साथ, तब मैं आई थी। हाँ, तब मैं आई भले थी, बट मेरे को कोई खरीद करके और कोई ये करके नहीं, मैं ना अंत होकर के आ गई थी। मतलब मैं गंदगी को देख करके मैं कूद पड़ी थी वाईटी पे, बिकॉज मैं देख रही थी एक इनोसेंट पीपल को, जो कि बिल्कुल सही है, उसको किस गंदे तरीके से बुली किया जा रहा है। उनके साथ ऐसा कर दिया गया कि वो डाल ही नहीं पा रही हैं, ब्लॉगिंग उन्होंने छोड़ दिया इस टाइप के लोगों की वजह से। और एक वो थी, नाम नहीं लूंगी, जिनका इन्होंने फीड करवाते हुए वीडियो डाल दी थी। सोच लो ये कितने गंदे इंसान हैं। मतलब आज इन्होंने मेरे को कॉल किया था ना, आज तक मैंने उतना गंदा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप सोच नहीं सकती हो मैम, ये इंसान किस गंदे लेवल पे जा सकता है, और ये कितना गंदा है ना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है गंदगी की। हाँ, तो ये एक जिनके साथ, जिसका इन्होंने फीड करवाते हुए वीडियो डाल दी थी, उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई है। विनीता पेठू जी के साथ हुई है, एक और क्या, ऐसे वाले उनके साथ हुई है। मतलब किसी को नहीं छोड़ा है। और एक जो अभी तो मतलब सब खत्म हो गया एक के साथ में, उस फैमिली के साथ में हुई है। तो देख लो आप लोग, ये हैं आपके कॉम्पिटिटर, ये हैं इसका असली चेहरा। इस बात की खुशी है कि मैं जाते जाते बहुत सारे लोगों को इनका असली चेहरा दिखा गई। और आई नो बहुत सारे लोग, और हाँ, बहुत लोग ना निगेटिव कमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे निगेटिव कमेंट ना आप लोगों को भी आते हैं, और ऐसे मैंने पहले की वीडियो में लगाए हैं निगेटिव कमेंट, तो खुद को ना देख लीजिएगा कि किस टाइप के लोगों से कंपेयर किया जाता है। और मेरे को जो निगेटिव कमेंट आते हैं ना, वो मुझे पता है फेक आईडी। तो ये निगेटिव कमेंट की तो बात कीजिए मत। निगेटिव कमेंट ना मैंने देखा था, कंट्रोवर्सी जो चल रही थी विनीता पेठू जी के लिए भी बहुत आते थे। तो क्या वो गंदे हैं क्या? उनकी कैरेक्टर खराब है? वो जाहिल हैं? नहीं, इनोसेंट लोगों के साथ में ये होता है जिनको चाल चलने नहीं आती। एंड दूसरी चीज, हाँ, और एक और चीज मैं जाते जाते बता दूं, कुछ लोग ना पूरी तरीके से जाहिल होते हैं। मतलब जिनको कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ नॉलेज नहीं होता, एकदम जो गवार टाइप के लोग होते हैं ना, गवार,
तो उस टाइप के लोगों ने खुद से ही कमेंट किया था फेक आईडी से। 2 दिन से ना मेरे को माँ माँ बोल करके कमेंट आ रहे थे और कमेंट क्या थे, माँ मैं बेंगलोर से में हूँ, माँ मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक बात बताओ, आपके बच्चे अगर कहीं बाहर स्टडी के लिए जाएंगे तो उनको अगर कांटेक्ट करना होगा तो वो आपको कॉल कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप कॉल, लैंडलाइन कॉल, मतलब फ़ोन पे बात हो सकती है ना। आई डोंट थिंक कि वो आपके यूट्यूब वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे। इस चीज़ को मैं अच्छे से क्लेरिफाई करूँगी। और मुझे नहीं लगता कि मेरी बच्ची की जो एज है उस एज की कोई भी बच्चियाँ रिएक्शन वीडियो और ब्लॉगिंग देखती होगी, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। और दूसरी चीज़ कि एक रिएक्शन वाले उनका मैंने देखा, रिएक्शन वाली का मैंने देखा कि आपकी बच्ची गई हुई है क्या पढ़ाई के लिए और आप ऐसे कर रही हैं तो उसको क्या माइंड इफेक्ट कर रहा होगा ये वो। हालांकि आपने मेरे लिए बहुत सारी गंदी गंदी और झूठी झूठी बुरी बुरी चीज़ें बोली हैं, बट फिर भी मैं आपको इज्जत के साथ, बिकॉज आप एज में बड़ी हैं मुझसे, तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे मेरी बच्ची रहती है ना वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, उसके पास में सेल फोन नहीं होते हैं, वहाँ पे बूथ होते हैं और वो उसके थ्रू मेरे को कांटेक्ट करती है। तो आप लोग प्लीज़ इतनी चिंता ना करें, आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छी तरीके से मशहूर रहें। और हाँ, तो वो जो कमेंट आ रहे थे ना जिसने फेक आईडी से किए थे और फिर अपने वीडियोस में पढ़ रहे थे, घिन नहीं आती यार ऐसे लोगों को, खुद से घृणा नहीं होती कि मतलब किस गंदगी के लेवल तक जाते हैं। लेकिन हाँ चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, बट जाते जाते ना मैंने बहुतों के सामने असलियत रख दी। और जाते जाते एक चीज़ मैं प्रे करना चाहती हूँ अपने सारे व्यूअर से, बिकॉज आई नो मेरे को बहुत सारे लोग प्यार करने लगे, बहुत सारे लोग। और ये जो इस टाइप के लोगों का जो कहना होता है ना कि मेरे ही व्यूअर थे, तो उनको मैं बता दूँ कि ठीक है, किसी के भी व्यूअर हों, अगर वो मेरे व्यूअर नहीं बनना चाहते तो वो आते, वीडियो देखते और चले जाते हैं। इस 2 दिन में ना मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो उन लोगों ने कुछ तो अच्छा देखा होगा ना मेरे में, तभी बढ़े हैं। और मेरे को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर बढ़ने से, और ये मेरे लिए ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी हैं। और जिसको मानना है यार मानो, मेरे को थोड़ी इससे अपनी गृहस्थी चलानी है, अभी तक चल ही रही थी ना। और बस मेरे हस्बैंड ठीक रहे, मेरे इन लॉज ठीक रहे, मेरी पूरी फैमिली ठीक रहे, बस मैं ऐसे ही चकाचक रहूँगी। हाँ भूल गई मैं, हाँ बहुत सारे न्यू व्यूअर्स जुड़े अभी रिसेंट इन गंदगी के चक्कर में। हालांकि गंदगी मेरे तरफ से नहीं हुई थी, आप लोग जानते हैं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो उन सब लोगों से, मतलब जो भी नए पुराने या कोई और नया अगर मेरे को देखे, तो उन सब से जो मेरे को इतना दी बोल करके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, मैम श्वेता जी, तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत हर्ट हुई हूँ 1-2 चीज़ों को लेकर के बहुत हर्ट हुई हूँ। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे से प्यार करते हैं, अगर आपके मन में ना ट्रू लव है मेरे लिए, तो जिस चैनल से मेरे को गंदा बोला गया है ना, उस सारे चैनल को रिपोर्ट करो, सारे चैनल को रिपोर्ट करो प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, उस सारे चैनल को रिपोर्ट करो, प्लीज़ करो, इतना कर दो यार। जाते जाते एक गिफ्ट दे दो अपनी दीदी को। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ ना मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि वीडियो बनाते टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो कुछ चीज़ें ना मेरे से छूट गई थी जो कि बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो मैं ये ऊपर से ये क्लिप ऐड कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पूरा सुनना। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मायके में सिंह और ससुराल में ससुराल में शर्मा कैसे है। तो मैं बता दूं कि जो भी हिंदू ब्राह्मण और भूमिहार लोग जितने भी होते हैं वो, और बाकियों का भी होता होगा, तो मेरे को उस बारे में नहीं कुछ अच्छे से आइडिया है, बट हाँ ये ब्राह्मण और भूमिहार का मेरे को पता है कि टाइटल चेंज होते हैं शादी के बाद। तो जैसे मेरे पिताजी का टाइटल मायके में सिंह था, तो मेरा भी वहाँ पे श्वेता सिंह था, और शादी के बाद बिकॉज हम लोग शर्मा फैमिली से हैं तो मेरा शर्मा यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया। और सेकंड चीज़ कि एक जो नीचे तबके के जो लोग होते हैं उनका कहना था कि
बाबा दादा नाना क्या हैं, मेरे रिस्पेक्टेड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो चीज़ें बोली गई कि तुम क्या हो, मतलब वो ये थे और तुम क्या हो, तुम क्या हो। तो मैं उस, समझ गए आप लोग किस टाइप के आदमी को मैं बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत अच्छी इंसान हूँ। इसी वजह से वाईटी छोड़ रही हूँ मैं, नहीं तो आपकी फैमिली की तरह होती तो मैं टिकी रहती, उसी कीचड़ में गोते लगाती जैसे तुम लोग लगा, आप लोग सॉरी यार, जैसे आप लोग लगा रहे हो। तो हाँ, मैं सबसे पहले तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, एंड देन उसके बाद मैं बहुत बहुत अच्छी बेटी हूँ, बहुत अच्छी बहन हूँ, मैं बहुत अच्छी पोती थी। मेरे लिए मेरे दादा दादी बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। एंड फिर ससुराल की बात, तो मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं बहुत अच्छी भाभी हूँ, और बहुत अच्छी पत्नी हूँ, और सबसे अच्छी माँ हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि इस आदमी के नज़र में जो हाउसवाइफ होती हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। जितनी भी हमारी मम्मियाँ, चाचियाँ, दादियाँ, फूआ, मौसी, बिकॉज़ बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाउसवाइफ हैं। तो इस आदमी का कहना है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि यूट्यूब पे जो लोग ये कर रहे हैं, मैं फिंगर से ही सारा अभी भी कर रही हूँ, बट आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। बट और प्लीज़ यार, सारे लोग ऑफेंड मत हो जाना, बिकॉज मेरे को पता है बहुत सारे लोग रील बनाते हैं। तो ये कुछ इस टाइप के लोगों के लिए मेरा कहना है। तो मैं बोल रही थी कि इस आदमी का ये कहना है कि जो वो कर रहे हैं ना, बस वही सही है, और हमारी जितनी भी जो भी हमारे आसपास जो भी हाउस वाइफ हैं उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो देख लो, ये पूरे वर्ल्ड की हर हाउस वाइफ का इंसल्ट कर रहा है ये आदमी। और एक क्वेश्चन जो मैं करना भूल गई थी उस आदमी से, तो अभी कर देती हूँ। अम्बाला क्यों छोड़ा, उसका भी स्टोरी बताओ, और बढ़िया बताना, एकदम सच बताना, झूठ मत बताना, बिकॉज सच तो मेरे को पता है और तुम्हें सुनना है तो फिर मैंने तो बता ही दिया है। और एक चीज़ और, मैं मेरे को पता है बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे को इंस्टा पे डीएम वगैरह करते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होगा ना वो चीज़ें सुनने में, वो प्लीज़ मेरे को डीएम करना। मैं सबको, रिकॉर्डिंग है मेरे पास 20-25 मिनट की, मैं सबके साथ शेयर कर दूँगी। और ये बिल्कुल इलीगल नहीं है, बिकॉज जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने बोला है कि शेयर कर देना। इसी बहुत अच्छे तरीके से मैंने सामने वाले को बता दिया और विथ प्रूफ बताया है, और मैंने जितनी बातें अभी तक बताई है ना सब कुछ विथ प्रूफ बताया है। लेकिन सामने वाला जो आदमी है उसने अभी तक किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं दिया, हर बार नया झूठ, हर बार नया झूठ। और कैसे, मतलब फिर उसी टाइप के लोग हैं जो, हाँ ये उसी टाइप के लोग हैं जो किसी के पेरेंट्स के लिए, और मतलब जिनका सब कुछ इतना माइंड ब्लोइंग है, उनके लिए ये ऐसी गंदी अभद्र भाषा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि रहने वाली महलों की, और सामने वाला को भी पता है सब्जी बेचा जाता है और पान की गुमटी चलाई जाती है। हालांकि मेरे हिसाब से कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, और मेरे को बहुत पहले से पता था पान की गुमटी और सब्जी बेचने वाली बात है। मैं उन लोगों को भी रिस्पेक्ट करती हूँ जो ऐसे काम करते हैं। अगर सब्जी बेचने वाले नहीं होते तो हम सब्जी कहाँ से खाते। हाँ, पान वाला थोड़ा ठीक नहीं लगा, बट चलो ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, मैंने कभी ये सारी चीज़ें नहीं उठाई। बट अब जब मेरा सब कुछ लास्ट है तो मैं सोच रही हूँ कि एक भी बात मैं अपने मन तक ना रखूँ, सब कुछ उड़ेल दूँ कि देख लो, मतलब ऐसे ऐसे लोग और मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जिनका मैंने बैकग्राउंड बहुत अच्छे से दिखा दिया सबको। कि बहुत बोला जा रहा था कि ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, तो मैं हर बार हर वीडियो में धमकी दी जा रही थी कि कोई मिला है और ये वो। तो मैंने खुली चुनौती दी है कि जो बोलना है बोलो, बट बस यही है कि विथ प्रूफ बोलो, कुछ भी झूठ मत बोलो, कुछ भी झूठ मत बोलो। लेकिन हाँ, तुम लोगों ने अपने पूर्वजों को खाने खाने के बिना मार दिया है,
ठीक है। और कर्जा लेकर के जो किया है वो तो मैंने लगा दिया है स्क्रीनशॉट। और खाने खाने के बिना जो पूर्वजों को मारा गया है, दादा दादी को, उन सब चीज़ का एक तो कि मैंने मेरा एक लाइव पड़ा है उसमें मैंने दिखा दिया है। और दूसरी चीज़ कि इस घर का जो छोटा वाला बेटा है उसने भी झगड़े में एक बार बोला था अपनी मदर को कि आपने दादा दादी के साथ क्या किया है वो हमको भी सब पता है। और उस छोटे वाले बेटे की शादी के टाइम बड़े वाले बेटा ने बोला था अपनी मदर को कि आपने क्या क्या किया है तुमने दादा दादी के साथ, वो हम सबको पता है। तो आप सबके सामने सच है, मेरे को अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस पूरी फैमिली को इतनी मिर्ची क्यों लगी। वैसे तो बहुत सारे लोग, क्रिएटर, सब सब्सक्राइबर सब समझ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा में बता दूं कि इनका कंटेंट ही था गंदगी करना। और उस गंदगी के अगेंस्ट मैंने आवाज़ उठाई और वही चीज़ें इन लोगों को बुरी लगी है कि मैंने कैसे बोला। गंदगी से मैं आपको याद दिलाती हूँ, सास का बहू के साथ में झगड़ा, माँ का बेटा के साथ में झगड़ा, हस्बैंड का वाइफ के साथ में झगड़ा, ननद का भाभी के साथ में, भाई का बहन के साथ में, इन लोगों ने हर तरीके की गंदगी दिखाई है। अपने ही फैमिली के लोगों को बॉडी शेमिंग करते हैं। एक सास अपनी ही बहू को बांझ होने की बद्दुआ देती है। एक बहू उस बद्दुआ को लेकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रोती है, चिल्लाती है। एक बहन जिसको अपने ही घर के फंक्शन में भाई ने बुलाया नहीं, इनवाइट नहीं किया, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के रोती है, चिल्लाती है। और एक भाई अपनी बहन को धमकी देता है, थर्ड एंड मतलब एकदम खुलेआम धमकी देता है, मतलब एकदम खुलेआम धमकी देता है कि सुधर जाओ, नहीं सुधरोगी तो सुधार देंगे। ऐसे हैं ये रिश्ते इनके। और ये उस लायक हैं कि ये दूसरों के रिश्ते पे उंगली उठाएं। आप सब बताइएगा, क्या इनके रिश्ते सही हैं? इनके घर में किसी को किसी से बनाइए तो बाकियों के रिश्ते, और हस्बैंड वाइफ का भी जो रिश्ता है वो आप सब लोग देख रहे हो। इसकी वाइफ एक पार्टी में जाती है, वहाँ जो भी है सबको पता है, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। जितने भी क्रिएटर हैं उससे अपने हस्बैंड की बुराई करती है, ये बोलती है कि इसका हस्बैंड 12-12 बजे रात में लड़कियों से बात करता है, 2-2 बजे रात में। और एक वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि किसी और क्रिएटर के साथ जा रहे थे तो वो जो फीमेल एक और थी वो आगे वाले फ्रंट वाले सीट पे बैठी हुई थी और इस आदमी की खुद की बीवी बैक के सीट पे बैठी हुई थी। तो देखिए ये हैं इनके रिश्ते जो व्यूज़ और पैसे के लिए डिवोर्स का ड्रामा करते हैं। गंदगी की हर सीमा को पार किया हुआ है इस आदमी ने। एक और चीज़ कि हमने तो क्लियर कर दिया कि मायके में सिंह था और ससुराल में शर्मा है, लेकिन सामने वाले ने बिकॉज उसकी असलियत सामने नहीं आए इसलिए क्या टाइटल लगाया है आप सबको पता है। हालांकि मेरे को नहीं लगता, आप जो भी हो प्राउडली बोलो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। हालांकि सरनेम के थ्रू नहीं पता चलता है, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं ना तो बहुत बहुत अच्छे से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये कौन है। कल के वीडियो पे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आखिर दिखा ही दिया, क्या दिखा दिया, बाकी आप सब लोग समझ जाओ। और ये प्लीज़ सब लोग ऑफेंड मत होना, प्लीज़ मत होना। मैं बहुत हर्ट हूँ इसलिए मैं इस टाइप की चीज़ें बोल रही हूँ। जैसी जैसे बातें मैंने आज करी है ना, आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में इस टाइप की बातें करी होगी। बिकॉज मैं वो इंसान हूँ कि मेरे घर में ना एक कोई मांगने वाला भी आता है ना उसको भी मैं इज्जत से बाकायदा बैठा के खिलाती हूँ और उनको भी रिस्पेक्ट देती हूँ। बट इस फैमिली ने ना मेरे को इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को मन कर रहा है कि पता नहीं मेरे को कितनी सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूँ। एक और चीज़ है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना और जिन लोगों को भी मैं सही लग रही हूँ, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, चलो ठीक है 10, 5, 100, 50 जो लोग, वो सब लोग अपने अपने घर से शिक्षा मंत्री को एक एक लेटर लिखो, सब लोग लिखो, कोई भी एक पर्सन मिस मत करना। हर घर से शिक्षा मंत्री को एक लेटर जाना चाहिए कि एक अनएजुकेटेड फैमिली है जिसके पास ना बीएड की डिग्री है, ना कोई टीचर ट्रेनिंग है, कोई 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 डिग्री नहीं है, और ये लोग बस यूट्यूब पे वो करते हैं। मैं कर रही हूँ फिंगर से, आप लोग समझ जाओ। और वो करके और मैंने सारी वीडियो सेव करी हुई है, मैं तो कर ही रही हूँ, मैं तो जो करना है मैं करूँगी। बट मैं ये सारे लोगों को बोलना चाहती हूँ जिसको भी वो वीडियो डाउनलोड करना है कर लो।
और सारे लोग शिक्षा मंत्री को लेटर लिखो कि ये टीचर है और ये प्रिंसिपल है जो ऐसी अभद्र भाषा का यूज़ करता है, और करता है नहीं करते हैं, और खुली धमकी देते हैं लोगों को। और फिर बाकी जो है वो शिक्षा मंत्री करे इनका, वो तो होगा ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता।